अफ्रीका में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के लोग डेड बॉडीज को ज़मीन से निकालकर उनके साथ डांस और पार्टी करते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में एक ऐसा पुरअसरार कबीला है जहाँ की लेडीज़ अपने प्यारे के मर जाने के बाद अपनी उंगलियाँ काट देती हैं। इसके बाद अफ्रीका का एक ऐसा इलाका है जहाँ की लेडीज़ अपने होंठों पर कुछ इस तरह की प्लेट्स क्यों लगाती हैं। आज दुनिया तो वैसे बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन आज के दौर में भी कुछ लोग अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही दर्दनाक और हिला देने वाले ट्रेडिशंस के बारे में बताएंगे जिस पर यकीन करना शायद इतना आसान ना हो। इन्फॉर्मेशन और रियलिटी से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। इंडोनेशिया में एक ऐसा कबीला है जिसमें लेडीज़ की फिंगर्स काट दी जाती हैं। जब उनके ख़ानदान में किसी करीबी इंसान की मौत हो जाए तो इस सूरत में उनकी उंगली के ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता है। वो हाथ को रस्सी से बांधते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। इसके बाद इस टूल की मदद से उंगली के ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता है। इस कबीले का यकीन है कि इस तरह करने से उस लेडी को जो दर्द महसूस होगा उससे मरने वाली की रूह को सुकून मिलेगा। इसके साथ इनका ये भी मानना है कि ये दर्द उन्हें अपने प्यारे का गम भुलाने में मदद करता है। कुछ साल पहले इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इस दर्दनाक प्रैक्टिस को इल्लीगल कहते हुए बैन कर दिया है। इस वजह से इसकी प्रैक्टिस भी रोक दी गई है। लेकिन फिर भी अगर इस कबीले की पुरानी लेडीज़ को देखें तो उनके हाथ कुछ इस तरह ही मिलेंगे। इमेजिन करें ये कितना दर्दनाक होगा। इस कबीले को डेनी ट्राइब कहते हैं। इसके बाद इथोपिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ की लेडीज़ अपने बड़े होंठों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ की लेडीज़ अपने होंठों के बीच एक बड़ी प्लेट पहनी होती हैं। इनका फेस नेचुरली ऐसा नहीं होता, लेकिन 15 से 16 साल की एज तक पहुँचने के बाद इनके होंठ को बीच से काट कर एक लकड़ी की स्टिक लगा दी जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इनके होंठ का साइज भी बढ़ता जाता है। फिर बाद में इस प्लेट का साइज भी बढ़ा दिया जाता है। इस इलाके में जिन लेडीज के होंठ बड़े होते हैं उनको हसीन और बहादुर समझा जाता है। इस कबीले को मर्सी ट्राइब कहा जाता है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन आज 10,000 से भी कम है। अब तक जो भी आपको बताया गया उस पर यकीन करना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस पर यकीन करना शायद मुश्किल हो। ये बात है अफ्रीका के एक आइलैंड कंट्री की जिसका नाम मेडागास्कर है। इस आइलैंड के रहने वाले एक अनोखा ट्रेडिशन सेलिब्रेट करते हैं। इन लोगों में हर 5 से 7 साल बाद एक ऐसा फेस्टिवल आता है जिसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी अजीब बात यह है कि जिंदा लोगों के साथ डेड बॉडीज को भी इस सेलिब्रेशन में शामिल किया जाता है। इस फेस्टिवल के आने पर यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडीज को जमीन से निकालकर इसको साफ करते हैं। फिर डेड बॉडीज को नए कपड़े पहनाकर उस पर उनका नाम भी लिखते हैं। इसके बाद एक फेस्टिवल अरेंज करते हैं जिसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें म्यूजिक चलाकर डांस भी किया जाता है। इन लोगों का मानना है कि डेड बॉडीज भी इन सबको इतना ही एंजॉय करती है जितना जिंदा लोग करते हैं। कुछ वक्त ये सब इन्हीं डेड बॉडीज के साथ रहते हैं और इस फेस्टिवल को 2 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन के बाद डेड बॉडीज को फूड, अल्कोहल और पैसों के साथ वापसी दफन करते हैं। उनका यकीन है कि इन सब साजो सामान के साथ दफन करने से डेड बॉडीज को आफ्टर लाइफ में आसानी होती है। ये सब करने के बाद फिर वो अगले फेस्टिवल का वेट करते हैं। अगला फेस्टिवल फिर 5 से 7 साल बाद आता है। इस फेस्टिवल को फेमादिहाना कहते हैं। उम्मीद है ये सब जानने के बाद आपको हैरानी तो हुई होगी, लेकिन ये सब कुछ सच है जिसको आज की रहती दुनिया में भी देखा जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ न कुछ जाने होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।